मुझे लगा ही नहीं था मैं इतना कह पाऊँगी। अभी उसका नेक्स्ट वीडियो भी मैंने स्टार्ट कर दिया। तो वो बातें उस वीडियो में ख़त्म हो गई, तो अभी नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया है, आगे का कहते हैं। अगर हमें ही नहीं पता, हमें हमेशा हमारे अंदर खामियां नज़र आ रही है, इफ़ नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, खुद का पहले चेकिंग करना चाहिए कि हम में कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी बुराइयाँ हैं। और अच्छाइयाँ अगर अच्छी है तो दूसरों को अच्छा सिखाओ, अगर बुराइयाँ हैं तो उसको करेक्ट करो ताकि वो अपने शब्दों में ना आने लगे। और फिर उसके बाद अगर हम उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, तब अपनी अच्छाइयों को दिखाओ, अपनी अच्छाइयों को काम में डालो और उस काम से ये करो। तब हमें हमारे सामने जो खड़े हैं उनके काम में कुछ कमी नज़र आ रही है, तब हमें हमारे अच्छी वाली बातें उनको समझानी है कि देखिए हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, हमारा इतना बजट है, हमने इतना सब किया, लेकिन आपको जब ये बजट मिला, लेकिन आपके यहाँ तो ये इन चीज़ों की कमी नज़र आ रही है अभी भी, तब आप दिखाइए कि आप पिन पॉइंटिंग कर रहे हो। लेकिन अपने अंदर ही कमियां हैं, हमारे यहाँ पे हम पैसा लेके बैठे हैं और काम नहीं कर रहे हैं और दूसरों को मिरर दिखा रहे हैं, तो हमारे पास कितना बचा है? ज़मीर कितना बचा है? ज़मीर भी होता है ना इंसान का, कि आप किसी ऑफिस में जाते ही बाहर छोड़ के जाते, कोट के जैसा, अम्ब्रेला के जैसा बाहर रख के जाते, जूते चप्पल जैसे बाहर निकलते हैं तो चीज़ें वहीं रह जाती हैं बाहर। देन यू एंटर सो मच ऑफ कॉर्पोरेट लेवल, ऑफिशियल लेवल, कि भूल जाते हैं हम इंसान ही हैं और दूसरों को बस कहना है। तो शुरू मैंने ये कहा था, जब हम लोग सब अंडर वन रूफ ही है, एक ही स्काई है सबके लिए, तो कंपटीशन कहाँ से आ गया? तुमने वो नहीं किया, हमने ये नहीं किया, अभी तक ये लोग तो कहते नहीं हैं, लेकिन अब ये लोग तो गाड़ी पे क्या लिखते हैं, ऑपोजिशन वाले लोग कुछ लिखते हैं, पर्सनल लेवल तक नहीं लेके जाना चाहिए। जैसे हमने पार्लियामेंट से बाहर आए, जैसे हम इससे बाहर आए, ऑफिस से बाहर आए, तब हर कोई, चाहे वो विरुद्धार्थी हो या समानार्थी हो, सब साथ में बैठ के चाय कॉफ़ी पियो, आइसक्रीम खाओ। जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट रैंकर भी फेलियर के साथ तो घूम ही रहा होगा ना। तो हमारे हम क्या इतने बड़े हो गए क्या? स्कूल में इतने साल पढ़े लिखे हम लोग, और इतने बड़े अभी हो गए हम लोग कि ये भूल गए हैं कि मेरे विरुद्धार्थी के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ, नहीं तो कोई देख लेगा तो पार्टी वर्कर ये सोचेंगे, ऑपोजिशन वाले ये कहेंगे, वो कहेंगे और बोलेंगे लोग मिले हुए हैं। तो मिले हुए ही है ना, सब लोग किसके लिए काम कर रहे? देश के लिए काम कर रहे हैं। तो समान अर्थ वाले लोग, विरुद्ध अर्थ वाले लोग साथ में रहो ना। जैसे काम कंप्लीट हो गया, मेरा ही ऑफिस टाइमिंग था, तब तक मैंने ऑपोजिशन दिखाया, मैंने कह दिया, बट उस वक्त बोलो विद अ मार्क ऑफ ड्यू रिस्पेक्ट। मेरा अगर कोई शब्द आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन उसके बाद जो है हम लोग एक साथी हैं, एक दोस्त हैं, साथ में जाके वहाँ पे कटिंग चाय पियेंगे। ऐसी बातें करो ना। इतनी लड़ाइयाँ हो जा रही है एक नेता से दूसरे नेता के बीच में, एक पार्टी से दूसरे पार्टी के बीच में। वो पार्टी की बजाय सब साथ में पार्टी मिल के पार्टी मनाओ ना, कितनी खुशहाली रहेगी और आम जनता भी आम खाएगी, खुश रहेगी कि चलो। ये पॉलिटिकल चीज़ें कितना भी पॉलिटिकल हो, लेकिन शुरू से जो सिखाया गया वही समझो अपने आप को। डोंट टेक ऑफिस इन योर हेड कि पार्टी, यूनियन, वो सब एक स्थल है, एक नाम है।
उसके बाद हम सब इंसान हैं, सब साथ में रहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर इतना हम सोचते रहते हैं ना, इसीलिए वो चीज़ें सर में इतना घूमती रहती है कि सामने वाले के प्रति ना सिर्फ नफ़रत रहता है। इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने ये काम नहीं किया, इन लोगों ने ये नहीं किया, ये लोग सब पैसा ले लेते हैं। सब मिलकर रहें, ऐसे ही रह सकते हैं। और किसी मीडिया ने भी कवर कर ले, लोग साथ में बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो लेट देम कवर। शुरू में नेगेटिव लगेगा सब लोगों के, लोग मिल के कुछ नया बना रहे हैं क्या, लेकिन इससे हम लोग हमारे नेक्स्ट जनरेशन या अपने खुद के घर में बढ़ने वाले बच्चों को सीख दे रहे हैं। तो अच्छा भविष्य बनवाइए इन लोगों का कि ये सब चीज़ें लाइक अ गेम है। You have entered into a competition and the competition gets over after this time, and after that we all are uniform, we all are friends. फ्रेंड्स, फैमिली, और आगे लेके जाना है बात तो रिलेटिव बना लो। ऐसा होना चाहिए, तभी हम सुकून से रह पाएंगे, नहीं तो टेंशन रहेगा और हर चीज़ हेल्थ पे आएगा। ज़्यादा क्रोध का कारण तो यही है जब हमें ये लगता है कि कोई हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, हमने इनको बता दिया तब भी इन्होंने नहीं सुना। दूसरे कारण बहुत है ना क्रोध के, और दूसरा कारण ये है इसने मुझे ऐसा कहा कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। तो दूसरा कारण हो गया क्रोध का। अब ये चीज़ें मन में घूमती रहती है। तीसरा कारण ये है कि हम सोचते हैं कि हमें सब समझ में आता है, लेकिन सामने वाले को समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता, पेशेंस ख़त्म हो जाता है। और फिर जहाँ पे हमें एक्सर्शन लगता है ना किसी को समझाने का, और सामने वाला बहुत लीनियंटली ले रहा है, तो वो बात खिंच जाती है कि सामने वाला या तो मजाक में ले रहा है या नॉट सीरियसली ले रहा है, लीनियंटली ले रहा है, तब हमें गुस्सा आता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो मेरी बात नहीं सुन रहा है। और थर्ड पॉइंट, मेरी बातों को मजाक समझ रहे हो या फिर कैजुअली ले रहे हो। कितना फाइन डिफरेंस है ना दोनों में। पर क्रोध वहीं आता है जहाँ पे हमें लगता है कि मेरी बात सामने वाला नहीं सुन रहा है, वाई आई हैव टू रिपीट थिंग्स, तब गुस्सा आता है। और पेशेंस तो ख़त्म हो गया है, हम लोग एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाएंगे। बातें ये हैं कि हेल्थ वाइज है, और रोज़ का अगर वही बात होता है तो वो हेल्थ पे, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो इसीलिए सामने वाला इसीलिए भी नहीं कह पाते हैं रिपीटेडली। तो 1 बार या 2 बार का लिमिट हो गया कि 2 बार ही कह सकते हैं। अब सुनने का क्या लिमिट है? सुनने का लिमिट तो 1 ही बार है। अगर उसको 2 बार तक जाए कि 2 बार तुमने मुझे ये कहा, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1 ही बार में वो फील हो जाता है हर्ट। अच्छा तुमने मुझे ये कहा, द हर्ट केम इनसाइड, और बुरा लगा, और वो चीज़ें दिमाग में घूम रही है, एंड दैट बिकम्स एंगर। और एंगर तो बताएं उसको आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, उसको गलत वे में, और उस एंगर को और आग देंगे तो बहुत बड़ा इंसिडेंट्स होते हैं ना, क्रोध। अब एक इंसान में एक
बात के प्रति क्रोध है, इन लोगों का बता रही हूँ, जो लोग पार्टीज़ में होते हैं ना, तो उनके अंदर ऑलरेडी किसी बात के प्रति गुस्सा रहता है। अब तब तक कुछ दूसरा इंसिडेंट हो जाता है, उसका क्रोध उनके अंदर आ जाता है। तो ऐसे उन लोगों के पास इतने सारे बातें होती हैं ना, विच यू कैन से केसेस एंड व्हेन इंक्रीजेस टू केसेस। और अगर एक ही इंसान के प्रति रहेगा तो सोचिए, नंबर ऑफ केसेस इफ इंक्रीजेस, तो वो तो नफ़रत में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक इंसान को जिसके अंदर गुस्सा आ गया है सामने वाले के प्रति, सामने वाले का फिर अच्छाई कभी नहीं दिखेगा, उसके प्रति उसको नफ़रत दिखेगा। तो ये इंसान उस सामने वाले इंसान को हटा देने का या फिर कुछ भी करने का कि मुझे दिखना ही नहीं चाहिए, हटा देना, यू नो, या उसकी जान भी ले सकता है। इतना नफ़रत आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए क्रोध के, विविध कारण आ गए क्रोध के। तो तब ये सोचता है कि मैंने जो किया वो सही किया, तब ये मन में आता है, उसने ये किया था तब गलत था, ये किया था तब भी गलत था, वो था ये था, तो नंबर लिस्ट बढ़ गया, सामने वाले को मरवा दिया। तो तब ये इंसान में ये फियर नहीं रहता है, उसको लगता है कि मैंने जो किया सही किया, रास्ते के कांटे को निकल दिया। सामने वाला इतना चुभने लगता है ना, क्रोध आता है ना अंदर, तो कांटा बन जाता है वो। अब वो कांटे को निकलवा दिया जाता है ताकि आगे चल के वो चुभन ना हो। तो एक इंसान एक कांटे के रूप में चुभने लगता है दूसरे इंसान को, या आइज़, इन द आइज़, देख ही नहीं सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने मूवीज़ में तो देखी है, मैं कोई नई बात तो नहीं बता रही हूँ। कैसे इन लोगों के बीच में होती है, कभी कभी इनोसेंट लोगों को के ऊपर भी मरवा दिया जाता है। अब इनोसेंट इंसान को नहीं पता है कि मैं सामने वाले को कितना खटक रहा हूँ, लेकिन जब उसके लाइफ पे आने वाला रहता है ना, तो इस इंसान को भी पता चल जाता है। सो दे कैरी बॉडीगार्ड्स, दे गेट सिक्योरिटीज़। और मैंने आपको क्रोध का कारण बता दिया। अब ये इंसान उसका बिल्कुल नहीं सुनता होगा। अब अपने विरुद्धार्थी लोगों को कैसे पक्ष में किया जाए? निष्पक्ष होते हैं, तो निष्पक्ष वो भी इंसान ही है ना। जो डर आज मुझे सिक्योरिटी लेके उसी से बचाव के लिए चाहिए, उसको क्यों नहीं डर है कि मैं उसको ही मरवा दूंगा? नहीं है ना, क्योंकि मैं अच्छा हूँ और वो बुरा है, तो मैं उसको मरवाने का नहीं सोचता हूँ, या मैं उसके खिलाफ़ ऐसा कुछ भी इकट्ठा नहीं कर सकता हूँ कि मैं उसको कहीं पर अंडर एनी सेक्शन उसको डलवा दूँ कि उसको पुलिस पकड़ ले और मेरे ऊपर जो तलवार लटक रही है जान जाने की, वो बातें हट जाए। तब इस इंसान को कोशिश करना चाहिए कि अपने सामने वाले जो भी एनिमीज़ हैं ना, उसको I think is this related to me or what? I can see people they are saying कि तुमको हमारे लिए करना है। ये तो मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के में बता रही हूँ ना। जिसको जान का खतरा महसूस होता है किसी के प्रति, तब उसको ये करना चाहिए कि अपने सामने वाले को, जिससे उसको डर है, उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। मे बी हेल्पफुल फॉर समवन। अपना काम तो गाइडेंस देना है ना। इसमें मैं क्यों दिखाई दे रही हूँ? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं की हूँ। वाई आई कैन सी माई सेल्फ
इसके लिए मैं रुक गई। मैं ये सब कह रही हूँ तो फिर सब लोग मेरे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। मैं तो वही कह रही जो सब कहते हैं। इतना कहने से कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे कुछ करेगी क्या? तब तो जो मूवीज़ बना रहे हैं उन लोगों को फिर तो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो बहुत तकलीफ़ देती होगी। मैं तो कल ही पूछ रही थी हस्बैंड को, मैंने कहा जब ये लोग किसी ये सब ड्रग्स के ऊपर और अंडरवर्ल्ड वालों का सब पोल खोल देते हैं ना, ट्रू इवेंट्स के ऊपर बनाते हैं, तो इन लोगों को डर नहीं लगता है क्या बॉलीवुड वाले को कि ये लोग आके बोलेंगे कि तुमने हमारा पोल खोल दिया? जनता तो दिखती है ना, और मेरी जैसी जनता है जिसको ज़्यादा इनसाइड स्टोरी मालूम ही नहीं है, तो मूवी से ही सब पता चल जाता है मुझे कि जैसे ये लोग बताते हैं ना कि ये ट्रू से है, उससे है। क्राइम पेट्रोल भी मैं देखती थी, और जिसको बोलते हैं कि ट्रू इवेंट्स से हैं बट ओनली लिटिल ड्रामेटाइज्ड, सो दैट मच आई अंडरस्टैंड। ड्रामेटाइज मतलब कहाँ पे कुछ थोड़ा सा ये करने के लिए ड्रामेटाइज कर देते हैं, लेकिन ट्रू से है तो मैंने तो इन लोगों से ही सीखा है, मैंने टीवी से सीखा है। माई बिगेस्ट गाइड, देन माई हस्बैंड ऑल्सो एक्सप्लेन्स। तो इन लोगों से मुझे समझ में आया कि ये सब है, तो मेरे से इतने कहने से मेरे अंदर से क्यों ऐसी भावना आ रही है कि मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या मैं गलत कह रही हूँ क्या? इसीलिए मुझे ना रिकॉर्डिंग करना है, ताकि मैं जान सकूँ कि मैं ही अपने आप को क्यों नीचे खींच रही हूँ, मैं ही क्यों अपने आप को कह रही कि मैंने गलत कहा गलत कहा। ऐसा कौन है, किसका ज़मीर है जो हर बार उसको ये कहता है कि तुम गलत ही कह रही हो, जो कहती हो गलत है। वो उसका ज़मीर नहीं हो सकता ना। सो दिस इज़ द बिगेस्ट चेकिंग कि ये कहने वाला कोई दूसरा ही हो सकता है। वो खुद तो खुद को नहीं कहेंगे, और जो सब कह रहे हैं वो कहने में जो सही है वो कहने में, क्या उसका ज़मीर कहेगा कि ये गलत है, ये गलत है? सही बात कहने में। तो जो सही लोग होते हैं वो दूसरों को आईना दिखा सकते हैं कि हमने ऐसा देखा कि आप ऐसा बिहेव कर रहे थे, तो ये आपने गलत किया है, तो हम उनको आईना दिखा सकते हैं। तो एक सही इंसान कह ही सकता है, तो ये गलत है, ये गलत है, नहीं ये आना चाहिए ना मन में। क्यों मेरे मन में ये बातें आती हैं? क्यों मैं खुद को ही कहती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ गलत है? कैन समबडी एक्सप्लेन मी, एनी ऑफ माई सब्सक्राइबर? Why will I pull myself back, pull back myself? या तो कोई ज्ञानी व्यक्ति भी समझेगा। सो दिस विल बी माई लास्ट वीडियो ऑफ द डे। 19 मिनट्स हो चुका है। देखिए मैं मेरे कंटेंट्स कितने कोशिश करती हूँ ना अलग अलग बातें करने की। सो दिस वे आई विल ट्राई मोर नॉलेज, एंड if I know I understand more out of the box, if I understand, I will definitely make it easier and speak about it.
बिकॉज़ मेरा अभी मैं दूसरों को समझती हूँ, तो दूसरों को समझने वाले लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेरे हमेशा 2 बातें रहेंगी, तो 2 अच्छे भी समझेंगे और उनको भी समझ में आएगा जो कहीं गलत है, तो उनको ये भी समझ में आएगा कि हम गलत हैं तो हमें क्या करना है, हमें कैसे रहना है, आगे बढ़ना है। तो एक एज अ गाइड मेरे स्पीच से तो समझ में आ गया होगा ना। मैंने उनको भी सिखाया है कि आपको अगर उस वक्त दिक्कत हो रही है तो आप सामने वाले को कुछ नहीं समझने से अच्छा है कि कुछ समझो, या तो अपना जूनियर समझो और ये समझो कि सामने वाले को ज़ीरो एक्सपीरियंस है, एंड आई विल रीस्टार्ट, आई विल हेल्प यू टू गाइड इन केस आपको सिखाना है। लेकिन टू गेट द रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन, अदर पर्सन, एंड टू रिमूव द एंगर टूवर्ड्स दैट पर्सन, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। और इसमें मुझे अगर आगे चल के और कुछ मेरा विचार सागर मंथन चला, मुझे समझ में आया, तो मैं इस बारे में बताऊंगी कि हाउ टू रिमूव एंगर, हेट्रेड टूवर्ड्स अदर्स फ्रॉम इनसाइड। बहुत सारी चीज़ें सिचुएशनल होती ना, सिचुएशन के हिसाब से, एग्जाम्पल्स के हिसाब से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस वक्त ऐसा हुआ तो हम ये सोच सकते हैं, हमारा नज़रिया ये रख सकते हैं, और हमें खुद को आगे उन चीज़ों से बाहर निकालना है। किसी के लिए एंगर रखना, हेट्रेड रखना, इससे हमारे शरीर को तकलीफ़ हो रहा है, कितना दिमाग में घूमता है ना चीज़ें, उससे हम अगर बचना चाहते हैं टू बी इन पीस, I will sure definitely do some Vichar Sagar Manthan and make more videos on it. That will be very helpful. With this I come to an end because already 22 minutes and I stopped the video. Good night.